मृणाल एक बात बताओ, ऐसे ही जी। क्वेश्चन दिमाग में आया। जी। अगर एक दिन आप सो के उठे हाँ। और आपको पता चले दुनिया में सिर्फ आप ही बची हैं, हाय रब्बा। नहीं। वाह। चलो एक आपको पता चले कि एक और इंसान बचा है, हाँ। अब ये नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का है, आप ढूंढेंगे उसको उठ के? हाँ जरूर। और अगर मान लो आप ही बची हैं, साथ में कालरा बच गया, एक्चुअली आपने गलत इंसान से सवाल पूछा है, ये आप आदि से पूछना चाहिए क्योंकि क्यों? क्योंकि किसी ने पूछा कि आदित्य आप लॉकअप में किसके साथ लॉक होना पसंद करेंगे, तो आदि का जवाब था कालरा, क्योंकि एंटरटेनमेंट वैल्यू है ना सर। हाँ वो तो है। भाईचारा है बहुत। हाँ नहीं, कालरा खुश। रोमांस। रोमांस। पर आदित्य सीरियसली मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप सो के उठे हैं हाँ। और आपको पता चला आप लड़की बन गए हैं, ओह गुड गॉड। तो क्या करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, आई विल गेट यूज्ड टू इट सर। ठीक है। क्यों टफ आप उठ के आदित्य राय कपूर को ढूंढना नहीं चाहेंगे? वही आदित्य को ढूंढने जाता हूँ। अरे विशाल के बारे में हमने ऐसा सुना है, इंडस्ट्री में बातें होती है कि इनका जो क्रू है ना, जो म्यूजिक जितने भी लोग जाते हैं म्यूजिशियंस, वो फिल्म क्रू से भी बड़ा होता है। हाँ। तो ये सारे म्यूजिशियन ही होते हैं या कभी कभी पेमेंट रुक जाए तो वसूली के काम भी आते हैं? क्यों इतना बड़ा क्रू कैसे होता है? कपिल पाजी ये सब पुराने दोस्त हैं, ये सब जहाँ हम लोग लाइन वाइन लगा के ऑडिशन देते थे। हाँ। जो वहाँ 2005, 2000, 2007, मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में आपके कोई आए और आपसे मोहब्बत करता है तो उसे बहुत चेरिश करके अपने पास रखिए। क्या बात है यार, बहुत बहुत वो खूबसूरत सब बात। पुराने दोस्त हैं। तो कभी कभी क्लाइंट पैसे देता है, कभी कभी खुद खर्च करने पड़ते हैं। और ये भी इनके बारे में हमने सुना है कि 25 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं। वाह। और तो जब आपके साथ इतने बंदे हैं, उन पे भरोसा नहीं है आपको कि मैं खुद ही बजाऊंगा? पाजी क्योंकि कुछ फॉर्मली सीखा नहीं, तो सब देख देख के सीखा। तो जो दिखा वो सीख लिया। तो सबसे बेस्ट होता तो है। हारमोनियम दिखा, हारमोनियम सीख लिया। तबला बहुत इंटरेस्ट था तो तबला व्हाट सीख इज द लिया। मोस्ट यूनिक इंस्ट्रूमेंट जो आपने सीखा? वोकल। अच्छा वोकल। योर वॉइस इज द मोस्ट यूनिक इंस्ट्रूमेंट Actually. ओ, माहौल वाकई थोड़ा वैसा वाला बन गया। हाँ। बट एक सच्ची बात बताऊं बाजी, सच बात ये है कि हम लोग छोटे छोटे शहरों से आए हैं, बड़े बड़े शहर वाले बात भी क्या करते कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपसे मिलता हूँ या ऐसा लगता है कि यार एक हमारे जैसे मिडिल क्लास छोटे छोटे लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है। I love you, बहुत love you, इंस्पायर करते हो thank you, पाजी। thank you brother, thank you आपके बहुत प्यार के इंस्पायर करते हो सीरियसली। लिए। कालरा की मम्मी भी यहाँ पे आई हैं। अच्छा मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन होता है ना कभी कभी प्यारा इतना है कालरा। कालरा आपकी मम्मी भी आई, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। कैसी हैं आप? अच्छी हैं आप अकेली आई हैं, घर से और भी आया कोई? नहीं, उसके पापा भी आए हैं। बड़े कालरा साहब नमस्ते जी, कैसे हैं आप? तो आपने मिलवाया तो ऐसे कि ये इनके पापा भी आए, आपके कुछ नहीं लगते? कैसा लग रहा है आपके बेटे को? आप इतना फिल्में कर रहा है बड़ी बड़ी। अब क्या बताऊं, बहुत मेहनत करी है इसने यहाँ तक आने के लिए। पैदल आया है? और मैंने भी बहुत मेहनत करी अच्छा है। जी, क्या मेहनत की मैंने है? बर्तन मांज मांज के इसको इस जगह पे पहुंचाया है। और इसने, और जब ये 13 साल का था, तब जब ये मुंबई में आया तो ये अकेला यहाँ पे रहा और छोटे छोटे बच्चों को डांस की ट्यूशन सिखा के पैसे इकट्ठे किए और उससे ये करता गया, उससे ये अपना खर्चा चलाता था। Awesome. और रात को जब ये सोता था तो कहता था अंधेरे में डर लगता है मुझे माँ। अरे अंधेरे में अकेले ये जब सोता था उसको बहुत डर लगता था, उसको मेरी याद आती थी, लेकिन संघर्ष करना था, वो कर करके ये यहाँ तक आज पहुंचा है। और इतने बड़े स्टेज में प्राउड मोमेंट है मेरे लिए बहुत। कालरा जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी मम्मी को? मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर अभी मैंने जब शुरुआत में आपको देखा, आपने ड्रेस कोई और पहनी हुई थी। मैं गुमराह कर रही हूँ आप लोगों को। अरे वाह। so that's not true. गुमराह में भी 2 रोल हैं आदि के, मैंने भी 2 रोल कर दिए। वाह। अरे देखो आप फुल टू प्रमोशन चल रहा है। look सच में गुमराह कर दिया मम्मी आपने। वो आपको ऐसे ही रुला रही थी, मतलब बर्तन वर्तन मांजती रही, बोलती आपको सीरियसली लग गया कि हैं? मतलब स्वीट अर्चना जी। और मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं आपको लगता है ऐसा बच्चा कम खर्चे में पल सकता है? इसको तो कोई चाय पूछ ले 2000 में पड़ता है। शुक्रिया जी, शुक्रिया मिसेस कालरा, मिस्टर कालरा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसे इस फिल्म का नाम गुमराह है, कभी आपने किसी को गुमराह किया है या किसी चीज, जो भी अपना किस्सा हो आप शेयर कर सकते हैं, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब।
नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम अर्नव सान्याल है, मैं यही मुंबई से हूँ। जी अर्नब। जैसे बात गुमराह की हो रही है, तो मैंने भी अपने सास और ससुर को काफ़ी बार गुमराह कर चुका हूँ। कैसे कैसे? तो शादी के पहले ऐसे ही मैं उनको बातों बातों में बता दिया करता था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, और वो रिलैक्स हो जाते थे और अपने डेली काम में बिजी हो जाते थे, और मैं अपनी वाइफ को कहीं घुमाने लेके चला जाता था। शादी नहीं हुई थी आपकी तभी? नहीं, शादी के पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लव मैरिज हुई आपकी? हाँ जी। आपकी वाइफ आई आपके साथ? हाँ जी, आइए। हेलो जी, क्या हाल? ये इनकी गवाह है। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते हेलो जी। एवरीवन। हाँ, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं और अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, बट मैं भी कम नहीं। अभी 6 साल हो गए और मैं भी उन पे नजर टिकाए रखी हूँ। पर शादी के पहले मिलना नहीं होता था, मतलब मुश्किल होती थी? बड़ी क्या क्या बोले काम कि- था, क्यों मिलना था? तो आपको ज्यादा पता होगा, आप तो काफी रोमांटिक हो। नहीं, हम तो सिर्फ शादी वाले दिन मिले। इसके पहले हमने आज तक कभी मिले नहीं। आपका रोमांस जैसे माता पिता ने कहा हमने वैसा ही किया। शुक्रिया सान्याल साहब, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जिनको टीवी पे आने का शौक हो? जी भाई साहब आइए। हेलो कपिल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत मशहूर हूँ। आप सुनाइए। देखा, पूछा क्यों जब आपने हालचाल सुनना ही नहीं था? और कपिल कैसे हैं आप? हेलो अर्चना जी। मैं हालचाल ही बताता रह गया। आपका हाल देख के लगता है आप खुश हो। क्या बात है महाराज, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम प्रवेश है, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश जी। थैंक यू। हमारा एक फ्रेंड है सुरेंद्र बुरा, तो हमने उसको एक बार गुमराह किया था। क्या किया? वो ना बहुत कंजूस है, कभी हम जाते हैं कहीं घूमने, उसको बोलते हैं चलेगा, तो वो ना पीछे हट जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसका फोन आ रहा था, तो हम लोग बैठे थे, तो मैं उसका फोन उठा नहीं पाया, तो इंस्टेंट हमारे दिमाग में आया 10 मिनट बाद उसको गुमराह करते हैं। तो मेरे पास पुराना फोटो था कोई किसी 5 स्टार होटल का, तो मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया कि आई एम इन अ मीटिंग, मैं बॉम्बे हूँ। तो उसने बोला कि हमें लेके नहीं गए आप। तो मैंने कहा एक काम कर, टिकट बुक करा, होटल बुक है यहाँ पे, तू बॉम्बे पहुंच। वो रात को 9:30 बजे उसने फ्लाइट बुक कराई दिल्ली से और बॉम्बे पहुंच गया। हम लोग थे रोहतक में। हम लोग रोहतक में थे। हमने उसका फोन लिटरली रात को 3 बजे तक नहीं उठाया। उसने होटल में पूछा कि यहाँ पे कोई गेस्ट है, होटल ने डिनाई कर दिया, कोई भी नहीं है। हमने 3 बजे बताया कि हम तो रोहतक हैं। लिटरली सुबह 6 बजे फ्लाइट करके वापस आया। आपकी दोस्ती है अभी भी उनसे? हाँ जी, अभी भी है। वो कल भी साथ था। कितना स्वीट है बेचारा। वो कल भी साथ था, वापस गया है। यार मुझे याद आ गया किस्सा, हम लोग नए नए मुंबई आए ना, जब 2002 की बात है, तो हम लोग आ गए पहले, तो उसके बाद हमारा एक दोस्त आया, थिएटर करता था। तो हमारे जो 3-4 यार दोस्त थे, तो जुहू बीच जाना है। तो हमने कहा 500 रुपए लगती है टिकट, लेकिन मैं कहा तेरा जुगाड़ करा देते हैं, 250 देना पड़ेगा, रसीद नहीं मिलेगी। अच्छा। वो 250 दे के भी ना छुपता ही फिरे जुहू में। उसको लगे कि मेरे को पकड़ ना ले, पुलिस घूमती ना उधर, तो पुलिस आ रही, छुप जा बेचारा। पर हाँ, ऐसा होता है यार दोस्तों में। शुक्रिया प्रवेश जी, धन्यवाद। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए आदित्य मरनाल, कलरा साहब, आइए मिथुन मिश्रा जी, आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और बड़ा मजा आया। Thank you, और thank ऑल you. दी वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यार से आप लोग सुन रहे हैं।